फॉरवर्ड इस हुकूमत में आने के बाद सितंबर में हमारा आईएमएफ के साथ 3 साला प्रोग्राम तय हुआ $7 अरब का। उसमें जनाब मोहतरम फाइनेंस मिनिस्टर की बेपनाह इसमें काविशें शामिल हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी की, एफबीआर की, तमाम मुतल्लिका इदारों की और प्लानिंग कमीशन की, प्लानिंग मिनिस्टर की, हमारे डीपीएम, इन सब की मुश्तरका काविशों से हमारा सितंबर में आईएमएफ का प्रोग्राम तय हुआ। उसके नतीजे में यकीनन सैलरीड क्लास को बड़ा टैक्स बर्दाश्त करना पड़ा, कोई शक नहीं है। और अगर आपने देखी ये फिगर्स कि 300 अरब रुपए सैलरीड क्लास ने टैक्स अदा किया है। दे आर प्रॉब्ली द सेकेंड लार्जेस्ट सेगमेंट विच हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड टू नेशन बिल्डिंग एफर्ट्स एंड इन द नेशनल एक्सचेकर। अब बताइए कि मेरे यहाँ पर बहुत ही काबिल मेहनती हमारे सरमायाकार, एक्सपोर्टर्स और टैक्स पेयर्स बैठे हैं। इंडिविजुअली तो उन्होंने कमाल किया है, लेकिन इज्तमाही तौर पर सैलरीड क्लास ने 300 अरब रुपया अगर उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है तो मैं समझता हूँ कि उनको मैं सलाम पेश करता हूँ कि ये कोई मामूली बात नहीं थी। और उन्होंने पाकिस्तान की इस मईशत को दोबारा पाँव पे खड़ा करने के लिए अपनी बसात से बढ़कर उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। मैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो मेरे कायद हैं और जो हमारी 16 माह की हुकूमत थी, पीडीएम, उनके तमाम कायदीन और जमातों को उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि अगर उस वक़्त वो साथ ना मिलते और तमाम तर मुश्किलात के बावजूद आज जनवरी में सिर्फ 2.4% पर महंगाई आ चुकी है 40% से, तो ये अल्लाह ताला का बेपाया फजलो करम और एक शानदार टीम की मेहनत और ज़िंदगी के तमाम तबकात ने इसमें हिस्सा डाला है। चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, चाहे वो एक्सपर्ट्स हैं, चाहे वो इन्वेस्टर्स हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, चाहे वो हमारे ज़राअत से उनका ताल्लुक़ है, चाहे वो उनका सनत से ताल्लुक़ है, सब ने मिलकर पार्लियामेंटेरियन ने अपना हक अदा किया, बिल्स पास किए। तो मैं आप सबका फ़र्दन और इज्तिमान इस मजलिस में और आपके ज़रिए पूरी कौम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जब पाकिस्तान की मईशत बहुत बुरी हालत में थी, मैं बात कर रहा हूँ उन दिनों में, मैं नहीं पिछली हुकूमत के ऊपर कोई इल्ज़ाम तराशी करना चाहता, ना कोई सियासत यहाँ पर करना चाहता हूँ। कहना ही चाहता हूँ जब 40% पर महंगाई पहुँच गई थी तो उस वक़्त मुझे एक और इंतहाई मुश्किलात का सामना था, बहुत ही डिफ़िकल्ट चैलेंजेस का सामना था। और हर रात सोते वक्त मुझे ये ख्याल आता था कि अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर गया तो मेरी कब्र पर भी ये कितबा लगेगा कि इस शख्स के होते हुए पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर गया। तो रात को नींद नहीं आती थी। और मुझे उन दोनों में एक लतीफ़ा, बल्कि हकीकत और लतीफ़ा भी था, याद आता था। पर्थ में, वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान क्रिकेट टीम मैच खेल रही थी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के साथ। तो डेनिस लिली, वो आपको याद होगा, बहुत दुनिया का तेज़ रफ्तार तरीन बॉलर था। तो पाकिस्तान की जो पेयर बैटिंग कर रहा था, इंतखाब आलम हमारे कैप्टन थे, स्किपर, और सलीम अल्ताफ़ फास्ट बॉलर, वो खेल रहे थे। अब पर्थ की विकेट बहुत तेज़ विकेट थी, तो वो डेनिस लिली वो अपना बड़ी रफ्तार से आ रहा था और कभी गेंद यहाँ उसको लगता था इंतखाब आलम को, कभी उसको थाई पे लगता था, कभी सर पे, कभी शोल्डर पे। तो जब ओवर ख़त्म हुआ तो सलीम अल्ताफ़ गए उनके पास, इंतखाब आलम के पास, स्किपर वेल डन, स्किपर वेल डन, शाबाश। उसने कहा बड़ी मेहरबानी, वेल डन, बाहर जाने का रास्ता बताओ कि बाहर कहाँ से जाना है। उस वक़्त जो हमारी जो मईशत थी वो डेनिस लिली की रफ्तार पर वो जा रही थी और मुझे वो सारे बॉल्स फेस करने पड़े थे। तो मुझे आके ये साथी कहते थे वेल डन, वेल डन। तो ये आलम था उस वक़्त। तो याद करें ज़माना नवाज शरीफ के दौर में 1990 की दिहाई में, जब रुपया पाकिस्तान का हिंदुस्तान की करेंसी के मुकाबले में बहुत मजबूत था और हमारी हिंदुस्तान की जो
इकोनॉमिक जो कंपटीशन था वो सब हर जगह जिक्र होता था। बहरहाल मायूस होने की कतन कोई बात नहीं है। मेरा दिल गवाही देता है कि इंशाल्लाह हम मेहनत करेंगे तो पाकिस्तान को हम अजीम बनाएंगे। देखिए, एक तरफ दहशतगर्दी का दिन रात हमारे जवान कोयटा में, कल्लात में, साउथ वज़ीरिस्तान में रोज़ दहशतगर्दों का वहाँ पर मुकाबला हो रहा है। 2018 के बाद आपने देखा कि दहशतगर्दी का खात्मा हो चुका था, लेकिन फिर बदकिस्मती से वो लोग दोबारा यहाँ पर आ गए। मैं उसमें नहीं जा रहा, आप अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन आज मुझे बताइए कि जब दहशतगर्दी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई थी 2018 में, तो क्या वजह है कि आज दोबारा दहशतगर्दी दोबारा यहाँ पर सामने आ रही है? क्या वजह है? ये सवाल पूरी कौम को एक चुपता हुआ सवाल है, जिसका जवाब हमें देना है कि उन 80,000 जवानों की, माओं की, बेटों और बेटियों की कुर्बानियों से जब दहशतगर्दी का खात्मा हो चुका और पाकिस्तान को दुनिया में पाकिस्तान ने अपना लोहा मनवाया कि इतनी अजीम कुर्बानियों के बाद दहशतगर्दी का खात्मा हो चुका, ये दहशतगर्दी क्यों आई? ये है वो सवाल जो मुझे और आपको पूछना है, क्योंकि दहशतगर्दी का खात्मा न हुआ तो तरक्की नहीं हो सकती, दहशतगर्दी का खात्मा न हो तो एक्सपोर्ट्स नहीं होंगी, दहशतगर्दी का खात्मा न हो तो यहाँ पर खुशहाली नहीं आएगी, दहशतगर्दी का खात्मा न हो तो यहाँ पर प्रोडक्शन नहीं होगी, दहशतगर्दी का खात्मा न हो तो लोगों को जॉब नहीं मिलेंगी, अमन नहीं होगा। तो आज हर दिन दहशतगर्दी का मुकाबला करते हुए आप देखें कि अफवाज पाकिस्तान के जवान, अभी मैं कोयटा से होकर आए, कल्लात में उन्होंने 23 दहशतगर्दों को जहन्नम रसीद किया, 18 जवान शहीद हो गए। अभी कल परसों फिर वाक़यात हुए। दिन रात ये एक तरफ अफवाज पाकिस्तान कुर्बानियाँ दे रही है, और मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ बिला खौफ तरदीद कि ये पहला मौका है कि हम पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन दूसरे इंस्टीट्यूशन के साथ मिलकर दिन रात हम काम, ये स्मगलिंग जो है ख़त्म की। पहली मरतबा लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज ने, वहाँ पर बॉर्डर्स पे पुलिस ने, वहाँ पर अफवाज ने स्मगलिंग ख़त्म की। अगर $211 मिलियन ना होते एक्सपोर्ट, तो वो अब जाते स्मगलिंग में, वो जो स्मगलर्स की जेबों में जाता पैसा। और $211 मिलियन को मामूली रकम नहीं आज पाकिस्तान के हालात के हवाले से। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें मिलकर पाकिस्तान को बनाना है, और इसमें मुझे किसी को कोई आर नहीं होना चाहिए। मुझे कई लोग मुख्तलिफ अलकाब से नवाजते हैं कि ये फलां डमका, मुझे रत्ती भर परवाह नहीं है। मुझे अगर परवाह है तो पाकिस्तान के तरक्की और खुशहाली की। तो मेरे बुजुर्गों, भाइयों और नौजवान साथियों, ये हालात हैं। आप की उमंगें तवाना हैं, जवां हैं। इंशाअल्लाह ये मुल्क, बहुत वक्त हमने ज़ाया किया, और मैं अब किसी और बात पर नहीं जानना चाहता। मुल्क को इस वक्त ज़रूरत है स्टेबिलिटी की, मुल्क को अमन की ज़रूरत है, मुल्क को इस वक्त भाईचारे की ज़रूरत है, मुल्क को इस वक्त खुशहाली की ज़रूरत है, माशी तरक्की की ज़रूरत है। अब देखिए कि अभी 4 दिन पहले सऊदी अरब का डेलीगेशन आया, $1.2 बिलियन की तेल की उन्होंने हमें फैसिलिटी दी। काश कि ये हम सरमायाकारी करें, मगर इनको वो माहौल मिलेगा तो वो फिर पैसा लगाएंगे बिल्कुल। और माहौल इंशाल्लाह मुहैया करने के लिए हम दिन रात कोशिश कर रहे हैं। 12% पर यहाँ पर आपका पॉलिसी रेट आ गया है, काइबोर 11% पे आ चुका है। तो ये कोई मामूली बात नहीं कि 100% आपकी पॉलिसी रेट नीचे आया है। और इसी तरीके से आपकी जो ईज़ ऑफ बिजनेस के लिए हम दिन रात काविशें कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज बतौर एक पाकिस्तानी मेरा फ़र्ज़ है आपको बताना। आप इसको माने या ना माने, ये आपका अपना फैसला है कि ये पहली मरतबा है कि एक सियासी हुकूमत इदारों के साथ मिलकर काम कर रही है, और कोई पर्सनल क्रेडिट की